दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो बनाने के लिए हम खेत में आ गए हैं। आपको यहाँ चिड़ियों की चहचहाट और ट्यूबवेल का पानी चलने की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी और पीछे पेड़ भी दिखाई दे रहे होंगे। दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं इस वक्त, राजेश शर्मा जी। हम और शर्मा जी लगातार साथ रहते ही हैं, ग्राउंड पर काम करते हैं। और रामबोल तोमर जी किसानों के मुद्दों पे गहरी पकड़ रखते हैं, ज़मीनी पत्रकार हैं और कोरवी भाषा पर विशेष पकड़ रखते हैं। रामबोल भाई साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद राणा जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का मुद्दा है स्वतंत्र देव सिंह का भाषण। प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जोला में जब चौधरी साहब की प्रतिमा का अनावरण हो रहा था तो स्वतंत्र देव सिंह लगभग 12 मिनट वहां पे बोले और उनके भाषण का कुछ हिस्सा सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। 17 के पहले जब ठेकाहारा किसान घर में पहुंचता था तो 10 रोटी के बीच 10 रोटी की जगह 2 रोटी खाता था वो, क्योंकि बिजली नहीं आती थी। आज मैं कह सकता हूं कि आदरणीय योगी जी के राज्य में 24 घंटे 23 घंटे 18 घंटे लाइट आती है। आज जब थकाहारा किसान पहुंचता है घर में मित्रों, तब बिजली की रोशनी में बीबी का शक्ल देखकर रोटी खाता है तो 2 रोटी के बजाय 10 रोटी खा लेता है। यह स्थिति होगी मित्रों। विपक्ष के दलों के भी तमाम विधायक नेता उस वीडियो की क्लिपिंग को शेयर कर रहे हैं और किसान भी शेयर कर रहे हैं। दरअसल मसला ये हुआ कि जिस वक्त स्वतंत्र देव सिंह भाषण दे रहे थे तो किसानों ने गन्ना लहरा दिया और स्वतंत्र देव सिंह को गुस्सा आ गया। तो किसानों ने कहा कि गन्ने की बात पे मंत्री को गुस्सा क्यों आता है। तो रामबोल भाई साहब, पहले आप ही से जानना चाहेंगे, हाँ, गन्ने की बात आते ही मंत्री जी को गुस्सा क्यों आया। दरअसल जो आप थोड़ा सा उधर हो जाएंगे तो फ्रेम में पूरा। हाँ, दरअसल गन्ना इस वजह से किसान रैली में लेके पहुंचते हैं कि उनको याद दिला दें नेताओं को कि गन्ने का मूल्य घोषित बढ़ा के करना चाहिए। उन्होंने कोई गन्ना मूल्य इस बार नहीं बढ़ाया है और महंगाई लगातार बढ़ रही है। इस वजह से वो याद दिलाते हैं और इस वजह से गन्ना लेके जाते हैं। वो गन्ना को देख के नेताजी बिफर जाते हैं उन्हें गुस्सा आता है। तो 27 में विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, जनता भूलती तो है नहीं कुछ भी। भाई वो गन्ना की मांग कर रहे हैं, गन्ने का मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कि आप 10-20 रुपए बढ़ा दो, क्या बात हो। और भी तो चीज बढ़ा रहे हैं। सीमेंट का 390 रुपए का बोरा हो गया। खाद में इन्होंने जो है उसका वेट घटा दिया। बहुत सारी चीज है, महंगाई है। जब आदमी निकलता है बाजार में तब पता लगता है। और उनका मूल्य कोई तय नहीं, कुछ नहीं। गन्ना वैसे ही चलता रहा पूरे साल, ऐसे ही आधा सीजन से ऊपर चले गया। तब इन्होंने कहा कि गन्ने का वही रेट मिलेगा जो पिछली साल मिला था। तो गन्ने पे गुस्सा करने की क्या जरूरत है। मंत्री जी को सुनना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। उनके क्षेत्र में आ रहे हैं तो गन्ना बेल्ट है, पश्चिम यूपी गन्ना बेल्ट है, इसमें उनकी बात सुननी चाहिए थी। और उनके जो गठजोड़ है, जो जयंत चौधरी से गठजोड़ है, उसे भी अपना दबाव बनाना चाहिए। उनको भी तो कहना चाहिए कि भाई ये गन्ना मूल्य बढ़ा के घोषित करो। उनकी तो राजनीति किसानों की है, किसान उनका वोटर है, किसानों की वो बात नहीं करते। किसान किस तरह से निराश हो गए, उदास हो गए। जयंत से भी निराशा हाथ लग रही है, जयंत बोल नहीं पा रहे आजकल कुछ भी। तो सत्ता में चौधरी चरण सिंह कभी सत्ता के मोह में नहीं रहे। उनका इस्तीफा जेब में रहता था हमेशा, लेकिन वो किसान की बात करते थे, हमेशा किसान के साथ खड़े रहते थे। लेकिन जयंत चुप है, क्या दबाव है समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, जयंत चौधरी बोले, उस पर भी हम बात करेंगे क्या बोले। पहले स्वतंत्र देव सिंह जी की बात कर लेते हैं। जब किसान गन्ना लहरा रहे थे हाथ में तो उन्होंने कहा हाथ नीचे करो, क्या गन्ना लहरा रहे हो। हाँ, ये स्टाइल धमकाने का। हाँ, और क्या मतलब। और उन्होंने कहा कि ये मिलें बंद हो जाएंगी योगी जी की सरकार नहीं रहेगी तो। हाँ, उससे पहले तो मिलें बंद थी, सारी मिल बंद थी। ये तो सरकार 2014 में जो आई उसके बाद ही चली। उससे पहले तो मिल थे ही नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं मिल थे।
पूरे देश में नहीं मिल थे। ये तो 2014 में इनकी सरकार है, उसके बाद ही मिल चालू है। ये भी बड़ा आसान है किसानों में, बहुत बड़ा आसान है इनका कि इससे पहले मिल नहीं थे और ये मिल बंद कर देंगे। बैक कर दो, मिल बंद कर दो, ये तो कोल्लू पे डाल रहे हैं, कुछ तो इंतजाम करेंगे अपना। अच्छा मंत्री जी एक बात और कह रहे थे, जैन चौधरी की बात भी करेंगे कि जैन चौधरी ने गन्ने पे क्या क्या कहा। उससे पहले मंत्री जी का एपिसोड पूरा कर लें। 12 मिनट मंत्री जी बोले और मंत्री जी ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार नहीं कर रहा, मेरे समय में रिश्वत लेके ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही अफसरों की। ये सही भी कह कहा। रहे। अब ये मंत्री जी, पहले इनके पास स्वतंत्र देव जी के पास ये परिवहन विभाग था। आपको स्मरण करा दूं, परिवहन मंत्री थे ये कैबिनेट के। आरटीओ विभाग में जितना भ्रष्टाचार है उससे कम किसी डिपार्टमेंट में नहीं होगा, जितना बहुत अपार है भ्रष्टाचार। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाएं तो बगैर पैसे के बनने का नहीं, दलाल पहले लेगा पैसे। आप नहीं तो जाके देख लो, कोई भी देख लो। ये इस डिपार्टमेंट का तो उद्धार इसने करा नहीं। और कह रहे हैं सिंचाई विभाग जो भ्रष्टाचार के अलावा चलता ही नहीं। सिंचाई विभाग की नहरें तक साफ नहीं होती है, फाइलों में चल रहा है काम। देखो तो जाके मौके पे किसान देखता है कितने साल उसकी टैल की सफाई हुई, कितनी पक्की हुई। वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है सिंचाई विभाग में, लेकिन उसके देखने वाला चाहिए। ये तो बहुत सारा क्या स्वतंत्र देव जी भी ये कहेंगे यार ये पत्रकार हमारे पीछे लग गए, हम वास्तविकता बता रहे हैं, पीछे लगने वाली बात नहीं है। परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार बंद कर दिया हो तो ठीक है, हम आपकी गुलामी कर लेंगे। यदि भ्रष्टाचार बंद हो गया हो, मैं कर लूंगा गुलामी, करवा दो। आरटीओ में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सिंचाई विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, कराओ, पहले बंद कराओ। सिंचाई विभाग देखने तक जाते नहीं, सफाई नहरों की होती नहीं, कागजों में हो जाए सारा काम। ये हालत है भ्रष्टाचार की। राजेश भाई साहब आप ग्राउंड पे थे उस दिन, उसके एक दिन पहले भी थे हम और आप वहां पे, तो आप बताइए कि आपने क्या देखा। वो जो 2 किलोमीटर का हिस्सा है जिसमें पानी छोड़ के सफाई करके जेसीबी चला के और पानी छोड़ के वाई लूटी जा रही थी, और बाकी चौगावा नहर जिसके कई कई किलोमीटर के लिंक्स मिसिंग है, जो 47 साल में बन नहीं पाई, जिसमें किसी टेल तक पानी नहीं पहुंचा, उसकी कहानी बताइए जरा। डॉक्टर साहब, एक तो ये दुर्भाग्य है, जब उस दिन रैली थी, रैली में जो किसान आए थे, किसानों का दर्द भी है। और जब रैली में संबोधित कर रहे थे, चाहे वहाँ बुढ़ाना के विधायक राजपाल बालियान हो, चाहे पुरकाजी के विधायक प्रदेश सरकार में मंत्री हैं अनिल कुमार हो, और मतलब तमाम जो भी वहाँ नेता थे, चाहे छपरौली का अजय कुमार हो, तमाम लोगों ने अपने संबोधन में ये जरूर कहा कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या चौगामा नहर है, क्योंकि लगातार वाटर लेवल डाउन होते जा रहा है। और ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य ही कहूँगा मैं तो इस क्षेत्र का, कि 47 साल पहले जब चौधरी साहब ने इस नहर की स्थापना कराई थी, उन्होंने कहा था कि भाई चौगामा नहर बननी चाहिए। और जब से लेकर अभी तक पानी की तो बात छोड़ दो, पानी की बात छोड़ दो, अभी तो नहर पूरी नहीं। जब हम उस दिन गए ग्राउंड पे तो नगवा और कुर्थल गांव पड़ते हैं, उसके बीच में जब हम पहुंचे तो वो नहर निकल रही है, उसके पुल भी बन रहे हैं, लेकिन वहाँ नहर साफ है। जब वहाँ किसानों से बात करी कि नहर यहाँ है, यहाँ नहर क्यों नहीं है, बोले यहाँ तो अभी आई नहीं नहर, यहाँ एक्वायर नहीं हुई। 47 साल बाद अगर नहर पूरी नहीं हुई, उसके सामने बीच में खेत आ गया, तो ये दुर्भाग्य है। और जिस तरह वाटर लेवल डाउन हो रहा है, अगर नहर में पानी हो तो कम से कम वाटर लेवल डाउन ना हो। आप देखिए कि तमाम विधायक रैली में बोल रहे, किसान लगातार चिल्ला रहे कि चौगामा नहर, गन्ने की बात भी उन्होंने की, चौगामा नहर को बहुत ज्यादा इसलिए बात की क्योंकि सिंचाई मंत्री आज उनके सामने थे कि सिंचाई मंत्री हो सके हमारी मांग पूरी कर दें, लेकिन सिंचाई मंत्री ने एक बार भी चौगामा नहर पे कोई शब्द नहीं कहा। और जबकि लोग टकटे लगाए बैठे हुए थे कि कुछ ना कुछ कहेंगे। दूसरा क्या है, ये तो बात कह दी उन्होंने, जब वहां बैठे थे ये तो बात कह दी कि यहाँ के जो किसान हैं ये 2017 से पहले 2 रोटी खाते थे और 17 के बाद में 10 रोटी खाने लगे पत्नी का चेहरा देख के। अब पता नहीं उनके पास कौन सा अर्थशास्त्र की थ्योरी है। उससे पहले राजेश जी किसान भूखा मरा था यहाँ का। स्वतंत्र देव जी के पास में पता नहीं कौन सा अर्थशास्त्र है, वो ये कह रहे हैं कि 17 से पहले 2 रोटी किसान खाता था, अब 10 रोटी खाता है पत्नी का चेहरा देख के। हमें लगता है डॉक्टर साहब कि वो गंभीर आदमी है, भाजपा के वरिष्ठ लीडर हैं, एक एक शब्द बिल्कुल तोल कर बोलना चाहिए। ये कौन सा तू कह के 2 रोटी खाते थे अब 10 रोटी खाने लगे? क्या ये भूखे बंगाली लोग यहाँ कभी रोटी नहीं मिलती थी? दूसरी बात, जिस काम के लिए वो आए वो सिंचाई मंत्री हैं, उन्हें किसानों की बात सुननी चाहिए थी। और जो चौगामा नहर को लेकर बड़ा इशू चल रहा है, 47 साल से नहर में पानी नहीं आया,
बड़ा खेल देखिए, वो उसी समय उन्हीं के कर्मचारियों ने पोल खोल दी, क्योंकि स्वतंत्र देव को वहां आना है, तो नहर की लगभग 600-700 मीटर में सफाई कर रखी, बढ़िया लग रहा है कि नहर जैसे नहीं बनी हो। और उस नहर में चूंकि वहां से हवा निकल रहा है, तो जो वहां बांध लगा रखा है, दूसरा लग रहा है कि नहर पे बहुत पानी आ रहा है। नहर की आप तली देखोगे, हमारे पास तो अभी विजुअल है, बहुत सारे उसकी वीडियोग्राफी है, नहर की तली में घास जमा हुआ बहुत मोटा। और जब वहां बात करी, उनके कर्मचारी बोले कि ये पानी 1.5 फुट पानी होगा मुश्किल से, और वो बोले तो आज इधर 2 दिन पहले पानी छोड़ा गया, और जाने के बाद मंत्री जी कि यहाँ पानी नहीं आएगा। तो आप बताओ, सिंचाई मंत्री वहां जा रहे हैं, जिस इशू पे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस पर बात करेंगे, उस पर तो बात नहीं कर रहे। उस पर बात करें कि 2 रोटी खाते थे 17 से पहले, अब 10 रोटी खा रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि कोरोना काल में शुगर मिल, बोले हमारी देन हमने चलवा दी। अरे भाई, किसानों का इशू है, शुगर मिल अगर नहीं चलेंगे तो शुगर मिल वाले भूखे मरेंगे क्या? उन्हें नहीं चलाना शुगर मिल को, सरकार चलाएगी शुगर मिल। इन्होंने जो 2 रोटी की बात की है, जो 2 रोटी मिलती है, इसमें इससे पहले तो यहाँ के पश्चिम यूपी के किसानों को खाना मिलता ही नहीं था, रोटी मिलती ही नहीं थी। ये तो जानते ही नहीं रोटी खाना, यही सिखा रहे हैं। 2017 के बाद कहा ना उसने कि 2017 के बाद खाना सीखे। इस पश्चिमी यूपी से संपन्न नहीं है देश में कोई इलाका, इतना संपन्न है ये, किसान संपन्न है बहुत, हर घर में ट्रैक्टर है, किसान अपनी मेहनत से कमा रहा है ना। नहीं, उसने भाई साहब 2 बातें, उन्होंने 2 बातें कही मंत्री जी ने, उसमें मैं क्लियर कर देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि लाइट आती है, पहले अंधेरा रहता था, हाँ, अब आती है लाइट, हाँ, और पत्नी का चेहरा देख के भूख ज्यादा लगती है, तो 2 की जगह 10 रोटी तोड़ता। नाज का दुश्मन हो रहा किसान, खुला ही नाज तोड़ रहा। ये जो है किसान, हाँ देखो, ये तो सही बात है कि लाइट बेहतर मिल रही है, हाँ। लेकिन आप ये भी देखो कि लाइट के, बिजली के बिल कहाँ जा रहे हैं, लोगों के सरचार्ज बढ़ा दिए, तमाम चीजें बढ़ गई। नहीं, वहाँ जैन जी भी थे, उन्होंने जब अपना भाषण दिया, हाँ। तो उन्होंने कहा भाई स्वतंत्र देव जी तो 10 रोटी खा रहे, मेरा तो 2 में ही काम चल जा। नहीं, अब जयंत चौधरी 2 रोटी में काम चला रहे, स्वतंत्र देव जी 10 की जगह 20 बना खा लो। ये गांव में तो ये कह रहे हैं भाई, याद होगा कल, या तो आदमी खा के मरे या वजन ठा के मरे। भाई पश्चिम यूपी के ऐसे आदमी नहीं कि सूरा रोटी पे लग गए लगातार। हाँ, ये तो मैंने सुना है कि पश्चिम यूपी के आदमी एक धड़ी लड्डू खा जा, बहुत सारे 52 जोड़ी लड्डू खा गए। हाँ। भाई ये तो वो कंपटीशन लगा सके लड्डू का, रसगुल्लों का, लेकिन निखालिस रोटी के पीछे लग गया। इतने पागल भी नहीं है जितने ये समझ रहे। तो ये कह रहे भाई, हम ये कह रहे स्वतंत्र देव जी पूरे ईमानदार हैं, हम नहीं कह रहे उन्हें भ्रष्ट, लेकिन वो दिनेश खटीक जी इस्तीफा दे दिया था, वो क्या था? दिनेश खटीक इनके राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सिंचाई विभाग की लड़ाई कहीं की थी, क्या चीज थी, क्यों लड़े आपस में? इस्तीफा दे दिया, अमित शाह को जाकर इस्तीफा दे दिया, क्या था? भ्रष्टाचार, यही तो था सब कारण। अब हमसे कहीं को पोल खुलवा रहे, आपकी अपनी, आपके मंत्री आपके कब्जे में नहीं, वही मंत्री इस्तीफा दे ले फिर जा है, उसके बाद आपस में समझौता है या ये बंटवारा है, ये क्षेत्र आप देखोगे, ये वो देखोगे, तो हो गया। ये पब्लिक में कहने से नहीं, ईमानदार सिंचाई मंत्री रहे चौधरी चरण सिंह, ईमानदार थे। तो मैं ये कह रहा हूं, बहुत सारे उनके खाते में 1 रुपया नहीं मिला। चौधरी चरण सिंह का एक किस्सा है, सिंचाई विभाग में हरिद्वार में डाक बंगले पर रुके हुए थे, और वहाँ उन्हें कुछ फल खाने की इच्छा हुई, उनका व्रत खोलना था। तो वो लेकर के फल, जो इंजीनियर थे वहाँ पे, वो फल लेके आए और फल उपलब्ध करा दिया। चौधरी साहब ने व्रत खोल लिया। जाते समय चौधरी साहब ने पूछा कि कितने रुपए के आए फल? उतने पैसे इंजीनियर साहब को दे दिए। हाँ। उनके बेटे ने एक पॉडकास्ट में ये बात बताई, पिछले दिनों में पॉडकास्ट देख रहा था उनके बेटे का, इंजीनियर साहब के। उन्होंने, शायद एसडीएम थे वो, वहाँ पीसीएस अधिकारी थे। तो उनके बेटे ने ये बात बताई कि मेरे पिता ने मुझे ये बताया कि ऐसे नेता थे चौधरी साहब की फल के पैसे दे के गए। उन्होंने कहा नहीं आप क्यों लाओगे? तो एक जमाना वो था, एक जमाना ये है जब मंत्री जी को खुले मंच पे ये कहना पड़ रहा है कि मैं ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे नहीं लेता सिंचाई विभाग में, और गुजरों से किसी से नहीं लेता। किसने पूछा उनसे? लोग क्यों सफाई दे रहे? जब भ्रष्टाचार है नहीं तो फिर सफाई क्यों दे रहे? क्या आफत आ गई? जब आप
पूरे ईमानदार है, फिर सफाई क्यों दे रहे बंद से कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। अरे भाई साहब, गांव के आदमी हैं बेचारे, सीधे साधे हैं, लेकिन वे दिल्ली, एक नजर उनकी खेत की मेंढ पे है, दूसरी नजर उनकी दिल्ली पे है। वो सब जानते हैं, हर चीज को जानते हैं। ये पश्चिमी यूपी है, यहाँ का किसान सब कुछ जानता है, कहाँ क्या हो रहा है उसे सब पता है, किस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, कहाँ क्या होने वाला है। सिंचाई विभाग तो ऐसा है कि देखता ही नहीं समय पे। अब गर्मी शुरू हो गई है, अब देख लेना कितनी टेल पानी की भर के जाएगी, अंतिम टेल तक कितना पानी जाएगा। बहुत से रजवाए ऐसे हैं जिनमें पानी भी नहीं चलता है। सफाई तो बहुत बड़ी चीज है, सफाई भी नहीं होती। लेकिन आप कुछ जोड़ रहे थे। हाँ बताइए आप आप राजेश जी। देखो सर, वो जो 12 मिनट का उनका भाषण था, हाँ। उन 12 मिनट के भाषण में आप देखो सर, कितने बजे की बात लोगों ने पहले मांग की कि साहब गन्ने का रेट की भी कुछ बात करो। कर दी, किसानों का काम है, अपनी मांग रखेंगे, वो तो अलग बात है। टाइट कर दिया, बोले चुप हो जाओ, हाथ ऊपर मत करो, नीचे करो, और ये गन्ना मत लहराओ, कोई बात नहीं। दूसरा किसानों ने कहा कि जी चोगामा नहर का समाधान करो, 47 साल हो गए, हमारे तो बालक जब पैदा हुए वो डोल जा रहे, और नहर का सुन रहे कि चोगामा नहर, पानी आज तक आया नहीं। और आप देखो इतना बड़ा, उनसे किसने ये सवाल नहीं किया, वहां तो भ्रष्टाचार का कोई मामला ही नहीं आया। एकदम कहने लगे, और उन्होंने कहा कि भाई कोई जाट है, कोई गुजर है, कोई यादव है, कोई ब्राह्मण है, करने लगे, और अपने आप ही शपथ देने लगे कि मैं ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे किसी 1 रुपया नहीं लेता। अरे भाई, आपसे कोई पूछ नहीं रहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पैसे लेते हो। लोग तो ये कह रहे हैं कि चोगामा नहर में पानी कब आएगा, इसका जिक्र नहीं किया। वो नहर में पानी की बात पूछ रहे हैं। जब किसान गन्ना लहरा रहे थे तो उनको लगा कि तो भाषण उखड़ जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, बीच में इमोशनल कार्ड खेल दिया। उन्होंने कहा जयंत चौधरी जी के हाथ मजबूत कीजिए आप सब लोग। जयंत चौधरी जी आपको 10 रोटी नहीं, चम्मच से खाना खिलाएंगे। चम्मच से खाना खिलाएंगे। तो यानी अभी वेस्ट यूपी में चम्मच से भी खाना नहीं खा रहे किसान, इसका मतलब हाथ से चल रहा, तोड़ रहे। यहाँ लोगों ने चम्मच नहीं देखी, लोगों ने चम्मच नहीं देखी, लोगों ने रोटी का कुछ देखा ही नहीं है। और ये पहले 2 रोटी मिलती थी, 17 के बाद में उन्हें 10-10 रोटी मिलने लगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मंत्री जी शायद ये भूल गए कि वो बुंदेलखंड में नहीं, पश्चिमी यूपी की धरती पे हैं। हाँ, वो बुंदेलखंड के रहने वाले हैं ना, ये वहाँ चुनाव लड़ते हैं। जी जी जी। बुंदेलखंड क्षेत्र से इनका विधानसभा जो लगता है बुंदेलखंड का इलाके में है। नहीं, बुंदेलखंड में जालौन तो इनका अपना मूल जनपद है। हाँ। ये मिर्जापुर में रहते, जालौन इनका अपना मूल जनपद है। और जालौन का जो वो है कस्बा जहाँ टोटा कलेक्ट्रेट है, उरई में इनका अपना कार्य क्षेत्र है। हमारा सवाल तो एक बात का है कि जब आप पश्चिम में आ रहे हो तो आप यहाँ तर्कसंगत बात तो करोगे। आप जब ये पता है, और नहीं आप किसानों की बात छोड़ दो राणा जी, मैं कह रहा हूँ इनके तो मंत्री हैं, अनिल कुमार जी तो कैबिनेट मंत्री हैं, राजपाल बालियान तो विधायक हैं, और अजय कुमार छपरोली के विधायक, तमाम विधायक ये मांग करते कि साहब आज पहली बार कोई सिंचाई मंत्री अनुराग चौधरी के बाद में यहाँ आए हैं, और हमारी बड़ी समस्या है। लोग हाथ उठा कह रहे हैं ऐसे कि देखो ये चोगामा नहर है, इसका समाधान कर दो, इसमें पानी आ जाए। उन्होंने कहा कि अगर पानी में इतना पानी ना दे सको कि जो सिंचाई हो जाए, कम से कम इतना पानी दो, पानी रहेगा तो वाटर लेवल कम से कम थोड़ा वाटर लेवल कम, वाटर लेवल जो है इसकी बढ़ेगी क्षमता। और वो कह रहे हैं कि भाई जिस तरह ये पूरा ये क्षेत्र जो है डार्क होता जा रहा है, पानी चलने से डार्क जोन में इस पे कोई बात नहीं करी। वो इस पे बात करते रहे कि 17 के बाद में 2 से 10 रोटी खाने लगे, पत्नी का चेहरा देख के खाने लगे। अब हमें तो पता नहीं कि सब लोग आप जब घर पे जाते हो क्या भाभी का चेहरा देख के खाना खाते हो। मतलब बेफिक्र की बात, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश है लोगों में। और बहुत ज्यादा वहाँ किसान नाराज हैं, बहुत ज्यादा बाद में किसानों ने नाराजगी जताई। नहीं, किसानों की देखो नाराजगी की वजह भी है, क्योंकि देखो सतन देव बहुत सीनियर लीडर हैं, यूपी सरकार में हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि भाई यहाँ की समस्या है चोगामा दोआब नहर परियोजना, ये लंबे समय से चल रही थी, पैसा भी गया, कहाँ गया पैसा, नहर खुदाई हुई नहीं, पानी उसमें आया नहीं, तो कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये उन्हें देखने की बात थी। इस पर वो मौका मुआयना भी कर सकते थे, मौके पे जा भी सकते थे। भाई ये मान लो भाई सीएम को ज़्यादा समय नहीं होता, जो मंत्री हैं उनकी टीम के वर्क हैं, जो उनकी टीम मैनेजमेंट चलाते हैं, तो उनको तो देखना चाहिए, अपना डिपार्टमेंट देखना चाहिए, कहाँ क्या दिक्कत हो रही है, सफाई हो रही भी है, नहरों की नहीं हो रही है, मौके पर जाएं। मैंने देखा है कि कई बार ऐसा हुआ कि मायावती की सरकार में चीफ सेक्रेटरी जो थे वो तक आगे थे, नहरों की टेल में पानी जा रहा नहीं जा रहा, वो उस समय जांच हुई थी। लेकिन
देखिए साहब, वेस्ट यूपी का, हाँ भाई साहब वेस्ट यूपी का सबसे बड़ा घोटाला है ये। हाँ। ये चोगामा, डॉक्टर साहब चोगामा जो नहर है, इसका वेस्ट यूपी का सबसे बड़ा घोटाला है। आप बताओ 47 साल से अभी पानी नहीं आया टेल तक, नहर पूरी नहीं खुदी और कई सौ करोड़ रुपए उस सफाई में खर्च होगी। अब कोई वो कहने वाला नहीं। हाँ राणा जी, वहाँ जो चोगामा दोआब नहर परियोजना है, जो चोगामा क्षेत्र है, उसमें चोगामा क्षेत्र के साथ साथ और भी है, बिनोली ब्लॉक पड़ता है बागपत जनपद का, वो डार्क एरिया है। उसमें जो पानी है वो 200 से 250 फुट नीचे जल स्तर चले गया है। कभी वहाँ पानी ऊपर होता था, लेकिन लगातार नीचे जा रहा है। जो कृष्णा नदी थी वो सूख गई है, उसमें एक बूंद पानी नहीं है। दूसरा हिंडन नदी है, वो इतना खराब पानी है कि काला श्याप पानी चलता है हिंडन में। वो उस लायक है नहीं पानी की उसमें पशु भी नहलाए जा सकें। खेतों में दे दिया तो खेत सूख जाएंगे, बहुत स्थिति खराब है। इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है और ये पानी फिर आगे जाके यमुना में गिरता है और यमुना भी बर्बाद हो रही है और यमुना में भी पानी की कमी आई है। ये जो अनुराधा चौधरी की बात की इन्होंने, राजेश जी ने, मैं बता दूं, अनुराधा चौधरी ने बहुत बड़ा काम किया था किसानों के लिए कि एक पूर्वी यमन नहर जो बड़ौत उसके आसपास या बुढ़ाना मुजफ्फरनगर से होती हुई आती है, उसमें पूर्वी यमुना नहर यमन नहर का पानी आता था। लिफ्ट करते थे हथनी कुंड में, हरियाणा में जो हथनी कुंड है वहां से उसको लिफ्ट करके पानी डालते थे, लेकिन उसमें यमुना में पानी पहले से ही कम हो गया, तो इस स्थिति में बहुत दिक्कतें होगी। तो अनुराधा चौधरी ने प्लान किया, एक कैनाल जो है वो उन्होंने निकाली जो पूर्वी यमुना नहर में डलवाई। उसके बाद से वहां पानी आने लगा, वहां पानी की अब दिक्कत नहीं है उस साइड में, पूर्वी यमुना में। लेकिन चोगामा, यदि चोगामा क्षेत्र में इस जो नहर परियोजना बनी है इसमें भी पानी की व्यवस्था हो जाए किसानों के लिए, तो वहां बच जाएगा किसान, वरना आज नहीं तो 50 साल बाद रेगिस्तान हो जाएगा, ये तय मान लो, क्योंकि बहुत दिक्कत है। मैं एक कोट कर देता हूं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। वीरेंद्र वर्मा जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर रहे, कैराना के एमपी रहे, उन्होंने भी एक चिट्ठी 1991 में उस वक्त के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को लिखी थी और ये कहा था कि ये इलाका, यही शब्द उन्होंने उस चिट्ठी में यूज किए हैं। आप politicalaadda.com जो हमारी वेबसाइट है, गूगल पे जाके politicalaadda.com सर्च कीजिए, उस पर ये पूरी स्टोरी पड़ी हुई है। वीरेंद्र वर्मा ने जो चिट्ठी लिखी थी वो चिट्ठी वहाँ पर पड़ी हुई है पूरी, आप वो चिट्ठी पढ़िएगा। बलराम सोलंकी जी ने वो चिट्ठी हमें उपलब्ध कराई है, उनके निजी सचिव रहे हैं वीरेंद्र वर्मा जी के, और वो सोमपाल शास्त्री जी के भी निजी सचिव रहे हैं। सोमपाल शास्त्री जी कृषि राज्य मंत्री केंद्र सरकार में, और जल संसाधन भी देखा है उन्होंने, दोनों देखे एक साथ में। तो हाँ, तो उनके पास ये जानकारियां थी इस पूरे मसले की, तो उन्होंने हमसे शेयर की। आप politicalaadda.com पे देखिएगा। और जैन चौधरी का हम जिक्र कर रहे थे कि जैन जी ने क्या क्या करने पे, तो उन्होंने कहा जैसे वो मीरापुर इलेक्शन के दौरान कह रहे थे 400 पार, अब उन्होंने कहा है 100 सुनार की 1 लुहार की। इसका मतलब क्या होता है मित्रों, ये तो आप ही बताएंगे, किसान ही इसका मतलब ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। हमारे बहुत समझ में नहीं आया है कि वो किस संदर्भ में कह रहे हैं 100 सुनार की 1 लुहार की। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि कितने बेटे बेटियां किसानों के अब खेती करना चाहते हैं, कितने टिके हुए हैं, फसलों के पैटर्न बदलने पे भी बात की और दूसरे सवालों पे भी उन्होंने बात की। खैर, क्या किसान नाज का दुश्मन है, 10 रोटी तोड़ रहा इसलिए घाटे में जा रहा है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या गन्ना लहराना ठीक नहीं है, अपराध है? हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।